हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एलआईसी का एक बहुत ही अच्छा प्लान है, बीमा श्री प्लान टेबल नंबर 948, जिसमें आपको रिटर्न्स गारंटीड मिलता है। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इसके बारे में पूरी तरह से आप चर्चा करूँगा, पूरा डिटेल आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स, उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बीमा श्री पॉलिसी टेबल नंबर 948। बीमा श्री पॉलिसी ये नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मनी बैक प्लान है। इसमें एक गारंटीड एडिशन दिया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है और ये शेयर मार्केट से कोई वास्ता नहीं रखता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मिनिमम एंट्री एज है 8 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री है पॉलिसी टर्म वाइज, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 प्रकार के पॉलिसी टर्म्स हैं। तो हर पॉलिसी टर्म्स के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज एट एंट्री है। जिसे बात करते हैं कि यदि 14 साल की पॉलिसी टर्म के लिए बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है एज एंट्री रहेगा 55 ईयर्स, यानी 55 ईयर्स का व्यक्ति वो 14 साल का उसको टर्म मिल सकता है। इसी तरह से 51 साल का व्यक्ति नियरेस्ट बर्थडे है तो उनके लिए 16 साल की पॉलिसी दी जा सकती है, और 48 ईयर्स का व्यक्ति है तो उनको 18 साल की टर्म वाली पॉलिसी को दी जा सकती है। उसी तरह से 20 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 45 ईयर्स का नियरेस्ट बर्थडे के लिए दी जाती है। इस तरह से पॉलिसी टर्म वाइज मैक्सिमम एज एट एंट्री है। अब बात करते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की। 14 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 69 ईयर्स है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। उसी तरह से 16 साल की पॉलिसी के लिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 67 ईयर्स नियरेस्ट बर्थडे, और 18 साल की पॉलिसी के लिए 66 ईयर है नियरेस्ट बर्थडे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। अब लास्ट में है 20 ईयर्स पॉलिसी के लिए मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 ईयर्स का नियरेस्ट बर्थडे। बीमा श्री पॉलिसी में 4 प्रकार का ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में 14 साल की पॉलिसी टर्म है और इसमें पीपीटी है, प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का। दूसरे ऑप्शन में है 16 साल की पॉलिसी टर्म है, 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है। थर्ड ऑप्शन में 18 साल की पॉलिसी टर्म है और 14 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन है 20 साल की पॉलिसी टर्म है और 16 साल का पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो इसमें लास्ट का 4 साल जो है कूलिंग पीरियड है। लास्ट के 4 साल में आपको कुछ नहीं प्रीमियम भरना है, रिस्क कवर चालू रहेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो 10 लाख है। 10 लाख से नीचे इस पॉलिसी को नहीं दिया जा सकता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करेंगे तो नो लिमिट है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड लेने के लिए आपका इनकम प्रूफ अच्छा होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिल जाएगा। ये 1 लाख के मल्टीपल पे आपको मिलेगा मैक्सिमम सम एश्योर्ड। अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। इसमें सारे मोड्स अवेलेबल हैं, ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मोड चूज़ करेंगे। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशन की। ये इस प्लान का बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें अमाउंट एक आपको गारंटीड मिलता है, जैसे 50 रुपये है पर 1000 सम एश्योर्ड पे 1 साल से 5 साल के बीच में, और 55 रुपये पर 1000 सम एश्योर्ड आपको रिमेनिंग प्रीमियम पेइंग टर्म के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये गारंटीड एडिशन इस प्लान को गारंटीड बेनिफिट के हिसाब से बताता है और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अब राइडर्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, सेकंड है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, थर्ड है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, फिफ्थ है प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर। प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये 8 साल एंड एबो के बच्चों को भी ये पॉलिसी दी जाती है।
यदि प्रपोजर अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेता है तो उनको प्रीमियम बेनिफिट का चुनाव ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रपोजर को पॉलिसी के दरमियान कुछ हो जाता है यानी डेथ हो जाता है तो फ्यूचर प्रीमियम भरने के लिए फैमिली को परेशानी होगी। तो अगर वेवर बेनिफिट लेते हैं तो फ्यूचर प्रीमियम एलआईसी माफ़ कर देती है और पॉलिसी चलते रहता है। ये बेनिफिट प्रपोजर को ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। 30 डेज़ फॉर ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के लिए, 15 डेज़ फॉर मंथली मोड के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस ग्रेस पीरियड में पॉलिसी होल्डर को अपने प्रीमियम को भरना होता है और इसमें कोई लेट फ़ी नहीं लगता है। अब बात करते हैं लोन के लिए। यदि पॉलिसी होल्डर लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एलआईसी पॉलिसी कम से कम 2 साल पूरा भरा होना चाहिए, तो आप लोन ले सकते हैं। और उसी तरह से यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 साल पॉलिसी पूरी भरी होनी चाहिए, तो आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोड रिबेट की। ईयरली मोड के लिए 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम, हाफ ईयरली मोड के लिए 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम, इस तरह से मोड रिबेट मिलता है। टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10(10)D के हिसाब से, और प्रीमियम जो भी भरा जाएगा इस पॉलिसी में वो एलिजिबल रहेगा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C के लिए। अब बात करते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की। यदि किसी कारणवश आपकी पॉलिसी लैप्स कंडीशन में है तो 5 साल के भीतर अपनी पॉलिसी को पुनः चालू कर सकते हैं। तो मैं सर्वाइवल बेनिफिट की एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऑप्शन 1 जो कि 14 साल पॉलिसी टर्म है और 10 साल का पीपीटी है, तो इसमें जैसे आपका पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म होगा तो 10th ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिलेगा, और 12th ईयर में 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, और लास्ट में 14th ईयर में आपका मैच्योरिटी अमाउंट जो रहेगा विद गारंटी एडिशन दे दिया जाएगा। उसी तरह से ऑप्शन 2 में 16 साल की पॉलिसी टर्म है और 12 साल का पीपीटी है, तो इसमें 12th ईयर में 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, 14th ईयर में 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। इसी तरह से ऑप्शन 3 में 18 ईयर्स की पॉलिसी रहेगी, 14 साल का पीपीटी है, तो 14th ईयर में इनको 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 16th ईयर में 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा। फिर ऑप्शन 4 की बात करेंगे तो 20 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है, 16 साल का पीपीटी है, तो 16 साल में इनको 45% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 18 साल में 45% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इनको मिल जाएगा। और लास्ट में एज ए मैच्योरिटी जो भी बेसिक सम एश्योर्ड का बैलेंस अमाउंट रहेगा उसके साथ में गारंटीड एडिशन, लॉयल्टी एडिशन एक साथ एज ए मैच्योरिटी दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑन डेथ। डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस गारंटीड एडिशन। यदि डेथ आफ्टर 5 ईयर्स तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन। इसमें सम एश्योर्ड जो है 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड काउंट करेंगे। सेटलमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन में मैच्योरिटी हो या डेथ क्लेम, 2 टाइप का ऑप्शन है, दोनों में से आप जिस ऑप्शन को चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन है जैसे लमसम में तो 1 टाइम में आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। सेकंड अगर इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं 5, 10 और 15 साल का, तो 5, 10, 15 साल के ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी से 3 महीना पहले इंटीमेट करना रहता है, उनको लिख के देना रहता है, और डेथ के कंडीशन में पहले ही पॉलिसी लेते वक्त उनको इस तरह का ऑप्शन चूज़ करके रखना होता है, लेके रखना होता है, तो ये मिलता है, क्योंकि नॉमिनी को कोई राइट नहीं है इसमें चेंज करने के लिए। अब आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर अमर एज 30 ईयर्स है, उन्होंने 948 बीमा श्री प्लान लिया है, सम एश्योर्ड 10 लाख है, पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए और प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का है।
उन्होंने एक राइडर भी लिया है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, वो इक्वल टू सम एश्योर्ड का है, यानी 10 लाख का है। और ईयरली प्रीमियम आएगा, इनका फर्स्ट ईयर प्रीमियम होगा 4.5 जीएसटी के हिसाब से। ईयरली प्रीमियम 74,630, हाफ ईयरली प्रीमियम होगा 37,690, क्वार्टरली प्रीमियम होगा 19,033, मंथली प्रीमियम होगा 6,344। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड प्रीमियम होगा 2.25 जीएसटी के हिसाब से। ईयरली 73,023, हाफ ईयरली 36,878, क्वार्टरली 18,623, मंथली 6,208 रुपीज़। ये ऑनवर्ड प्रीमियम चलते रहेगा पीपीटी तक। अब बात करते हैं ऑन सर्वाइवल ऑफ मिस्टर अमर टिल पीपीटी। तो 45% ऑफ सम एश्योर्ड ऑन 16th ईयर एंड 18th ईयर एंड मैच्योरिटी एट 20 ईयर्स। जैसे 16th ईयर में 4,50,000 रुपये और 18 साल में 4,50,000 रुपये। इस तरह से उनको जो सर्वाइवल बेनिफिट मिला, और मैच्योरिटी 20वें साल में उनको मिलेगा रिमेनिंग 10% ऑफ सम एश्योर्ड, तो 1 लाख हो गया। और गारंटीड एडिशन जो है 8,55,000, लॉयल्टी एडिशन 3,90,000, टोटल मिला करके 13,45,000 ये अमाउंट उनको अप्रॉक्सीमेट मिल जाता है एज अ मैच्योरिटी। यदि मिस्टर अमर का डेथ 35 इयर्स के एज में हो जाता है, नेचुरल डेथ होता है, तो सम एश्योर्ड जो कि 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड है, यानी 12,50,000 प्लस 3,40,000 मिला के टोटल 15,90,000 रुपये उनको, उनकी नॉमिनी को दे दिया जाता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख, क्योंकि उन्होंने AD/DB राइडर लिया है, तो 10 लाख उसका हो गया बेसिक सम एश्योर्ड, प्लस डेथ सम एश्योर्ड यानी 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी 12,50,000, और प्लस गारंटीड एडिशन 3,40,000। इस तरह से टोटल मिला के उनको 25,90,000 रुपये उनकी नॉमिनी को मिल जाता है टैक्स फ्री। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम्पल के साथ में समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।